मुख्यतः तो जैसे बरसात शुरू हो गई है, परसों से सावन का महीना शुरू हो गया, तो पिछले वर्ष जिला पठानकोट के तीनों हलकों ने बड़ा नेचुरल जो आपदा थी बरसाती मौसम में, उसका काफ़ी कष्ट जो है, काफ़ी नुकसान जो है वो जिला पठानकोट के निवासियों ने, हम सब ने झेला है। तो मेरी ये प्रयास था, मेरी ये कोशिश थी कि हल्का पठानकोट के जितने भी नाले हैं, अभी हैवी बरसात शुरू नहीं हुई, जिम्मेदारी भी मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही मिली है, तो मेरा प्रयास है कि भाई नगर निगम के सारे अधिकारियों से उसका प्रॉपर प्लान बने और कौन से डे में कौन सा नाला साफ होने जा रहा है वो हम मीडिया के जरिए भी हम उसको लोगों तक पहुंचाएं। और मेरा प्रयास है कि ये नालों की सफाई अगर हो जाएगी, कुलों की सफाई अगर हो जाएगी प्रॉपरली, तो लोगों को कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस बरसाती मौसम में। सो मान साहब ने और अरविंद जी ने मेरी ड्यूटी भी यही लगाई है कि जो आम जन के लोगों के जो कार्य हैं वो जितने जल्दी से जल्दी हो सकें उसका निर्वाह करें। तो बस उसी एवज में आज ये इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है नगर निगम के अधिकारियों के साथ रखेगी। सर शहर के नाले कर रहे सफाई की करनी सारा राम शर्मा में बड़ा इलीगल बने नाले जिन्हें भी कवर किए नगर निगम पिछले 5-6 सालों का बार बार फोन करने फोन कितने बंद करके ना तो सफाई करनी सर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ एक्सरसाइज करांगे क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी पूरी एक्सरसाइज करांगे। चाहे नाले हो, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा था कि करप्शन को खत्म करना, मगर नगर निगम में जो है बहुत ज्यादा करप्शन है। सबसे पहली बात है कि जितनी शहर में बिल्डिंग्स हैं वो सारी इलीगल बनी हुई है, एनओसी किसी के पास नहीं है। अगर एमटीपी सबको फोन करें तो वो कहते हैं कि हम देखेंगे तो बताएंगे, तब तक जिसकी इलीगल बिल्डिंग बन रही होती है वो अपने प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। और ऐसे इलीगल काम में इलीगल बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा, मगर नगर निगम का उसकी और कोई ध्यान नहीं है। मेरी छोटी बहन जी पूनम जी ये बताइए, ये जो है करप्शन ये पिछले 5 वर्षों में बढ़ी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पठानकोट की जनता को भी बताना चाहता हूं कि भाई कांग्रेस का कब्जा रहा है पिछले 5 वर्ष पठानकोट की नगर निगम के ऊपर और हमारे भाटिया साहब मेयर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल वो रहे होंगे। नगर निगम अब नया चुना जाएगा, नया बनेगा, तो बतौर हल्का इंचार्ज मेरी भी पैनी नज़र रहेगी कि जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे रिश्वतखोरी है, क्योंकि अरविंद जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी अंडर दी टेबल एक्सरसाइज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं भी वार्निंग दे रहा हूँ सारे अधिकारियों को कि भी ऐसा कुछ भी जो है पठानकोट में कम से कम नहीं चलेगा और इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। सरकार सर साढ़े पठानकोट मेजोरिटी नहीं है तो इस करके लटका रहे हैं। नहीं देखो, हर पार्टी असी भी प्रयास कर रहे हैं कि साड़ी पार्टी का मेयर चुनिया जाए। सो साढ़े को थोड़े नंबर घट होने की वजह करके थोड़ा प्रयास करना ज़्यादा पै रहा। बाकी देखो किदे कोलों नंबर गेम जी है पूरी हो पाती है और असी प्रयासरत हैं जी जल्दी तो जल्दी नगर निगम का जड़ा चुनाव जड़ा वो हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो सब्जी मंडी है पठानकोट की उसमें कितना गंद पड़ा रहता है?
आपसे मेरा ये सवाल है कि जो इतना गंद पड़ा हुआ है अभी वहाँ पे पानी की निकासी का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जो वहाँ पे सीवरेजेस है वो बंद पड़े हुए हैं। अगर आज के ही मैं आपको विजुअल्स बताऊंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बीच बनने वाला है और वो इतना गंदा पानी है कि अभी बरसातों में डेंगू होता है और सबसे ज्यादा बीमारी तो हमारे घर पे सब्जियों से ही आएगी। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी, और ये अच्छा आपने मेरे को सजेस्ट भी कर दिया और मेरे ध्यान में भी है। एक आधे दिन में हम मार्केट कमेटी में भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ के सेक्रेटरी साहब को इस बात के निर्देश दिए जाएंगे कि ये जो गंदगी है ये बरसात से पहले क्लीन हो।